इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक प्रॉब्लम जो कि आधारित है आपका टाइम एंड वर्क पे। और ये एसबीआई पीओ मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और कितना कम समय आपको लगता है या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आती हैं अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि IBPS PO 2017 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आज से हम उसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये डे 1 है और मैं ऐसे रोज़ अब वीडियोस बनाऊंगा आपके सामने, जिसमें आपके सामने मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इन सब के जो वीडियोस हैं लेकर के आऊँगा। नए पैटर्न के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पैटर्न बदल है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं किया है प्रोग्राम वगैरह, तो आप स्टडी स्मार्ट से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज से यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ IBPS 2017 के लिए सारी नई वीडियोस। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो जो कि है टाइम एंड वर्क पे आधारित। ये SBI PO मेंस 2017 के मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने लिया है। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया था ये पेपर जो था कैरियर पावर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, तो उनको आप थैंक यू कह सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो आप लोगों ने भेजे हुए थे क्वेश्चन, वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है टाइम एंड वर्क का। तो देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, जो हमने तरीके सीखे हैं टाइम एंड वर्क के, क्या वो अप्लाई यहाँ पे होते हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है उसको फेस करने से पहले। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपके सामने दो, यहाँ पे एक तो लाइन ग्राफ है और एक यहाँ पे टेबल है। ये आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, टाइम एंड वर्क के ऊपर आधारित है। और यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा गया है, ABCD एंड ER 5 पर्सन्स एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब X। कोई X जॉब है जिसको कंप्लीट करने के लिए इन 5 लोगों को एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि लाइन ग्राफ शोज द डेटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाई दीज पर्सन्स टू कंप्लीट द जॉब X। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको समझना। अगर आप इनको नहीं समझ पाते हैं या फिर आप इनको समझने में थोड़ी सी गलती कर दिए तो ये जो क्वेश्चन है आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं फिर देखते हैं कि क्वेश्चन आप कैसे आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहना है कि जो लाइन ग्राफ है, ये वाला जो लाइन ग्राफ है, क्या बता रहा है, जो ABCD 5 पर्सन्स हैं, ये एक तरीके से उनकी एफिशिएंसी दी गई है कि अगर वो अकेले इस जॉब को पूरा करते हैं, जॉब X जो है, तो उनको कितना समय लगता है, ठीक है। फिर क्या करें कि टेबल 2 शोज द एक्चुअल टाइम फॉर विच एवरी वन ऑफ देम वर्कड ऑन द जॉब X। और टेबल 2 जो है, ये जो टेबल है, ये क्या शो कर रही है कि हर एक पर्सन को इस जॉब X को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों के लिए लगाया गया था। मतलब यहाँ पे 5 लोग हायर किए गए थे, ऐसा नहीं था 5 लोगों के साथ लगाया गया होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि A 2 दिन काम किया है, B के लिए यहाँ पे देखिए मिसिंग डेटा है, नहीं पता है। C कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। D के लिए मिसिंग डेटा है। E कितने दिन काम किया है, 2 दिन। और ये सब मिला करके इस जॉब को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इनकी इफ़िशियंसीज दी गई हैं। जैसे A कितना है, तो A इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, B इस काम को 12 दिन में, C 15 दिन में, D 18 दिन में और E 20 दिन में। तो ये इनकी इफ़िशियंसी दी गई है। बस ये दोनों पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आए थे, अगर इसमें थोड़ी सी गलती हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता था। नीचे देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, ऑल द पर्सन्स वर्कड ऑन द जॉब X फॉर होल नंबर डेज। कहने कि जितने भी पर्सन्स हैं जो जॉब X के लिए एम्प्लॉय किए गए हैं, वो सब होल नंबर में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि A काम करेगा 2.3 डेज़ के लिए या 2:1.3 डेज़ के लिए, ऐसे नहीं काम करेगा। या तो 2 दिन के लिए करेगा या तो 3 दिन के लिए करेगा, ऐसे काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दूसरा नोट क्या है कि 2 जॉब्स Y एंड Z आर सिमिलर टू जॉब X एंड रिक्वायर सेम एफर्ट एज रिक्वायर्ड बाय जॉब X। यानी कि 2 जॉब और हैं यहाँ पे Y और Z जो एकदम X की तरह ही सेम है और उनके लिए भी यही सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। मतलब लाइन ग्राफ और ये जो टेबल डायग्राम है, दोनों चीज़ें जॉब Y और Z के लिए भी सिमिलर ही होंगी और जो जॉब X है के समान ही Y और Z के लिए भी टोटल काम होगा। तो ये आपके सामने 2 नोट हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। टाइम एंड वर्क मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने करा रखे हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टाइम एंड वर्क ढूंढ सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क लिख करके स्टडी स्मार्ट लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैसे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं इसको करने के, लेकिन हम यहाँ पे LCM मेथड लेकर के चलते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है।
पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए एंड सी वर्कड ऑन जॉब वाई वर्किंग अल्टरनेटिवली फॉर 10 डेज। कह रहे हैं कि ए और सी जॉब वाई के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन कैसे, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। मतलब पहले ए काम करेगा, दूसरे दिन सी, फिर ए, फिर सी, और इस तरह 10 दिनों तक काम करते हैं। मतलब ऐसे अगर आप देखें तो 5 दिन ए काम करेगा और 5 दिन सी काम करेगा। फिर आगे क्या करें कि बी एंड डी देन वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज। अब देखिए क्या लिखा गया है, वर्ड को समझिएगा कि बी और डी कैसे काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, मतलब ये अल्टरनेट नहीं है। बी और डी जितना भी इनकी कैपेसिटी है या इफिशियंसी, उसके हिसाब से ये दोनों एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों के लिए, ये स्मॉल एक्स डेज के लिए। इफ़ यहाँ पे डेटा मिसिंग है, लिख लीजिएगा 1/36 है। इफ़ 1/36 ऑफ द जॉब वॉज स्टिल रिमेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहे हैं कि अगर 1/36 जॉब अभी भी, मतलब बी और डी के एक्स दिनों तक काम करने पर भी इतना जो काम है वो बचा रह जाता है, तो आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की, एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसा होगा कि जैसे अभी तक हमने टाइम एंड वर्क देखा था, हम क्या करते थे कि जो टोटल काम होता था उसका एलसीएम निकाल लेते थे, जिससे हमको पता चलता था कि टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ पे एलसीएम हम किसका निकालेंगे, ये जो 5 पर्सन्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई, इनकी इफ़िशियंसी जो दी गई है कि ये 10 दिन में काम करता है, 12 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में, इन पाँचों का अगर आप एलसीएम निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये आपको दे देगा टोटल वर्क, और एक बार ही केवल निकालना है और आपको पाँचों जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें ये काम आएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम अगर आप देखिए तो क्या देख सकते हैं कि आपको ऐसा एक नंबर लेना है, या तो जो ट्रेडिशनल वे होता है एलसीएम का उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो बहुत आसान होगा देखना कि 10, 12, 15, 18, 20 कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है, कट जाता है सारे नंबर से। तो आप देखिए 20 है तो 20 का ही मल्टीपल अगर आप देखिए तो क्या हो सकता है, तो देखिए 18 पंचे 90 होगा, लेकिन वो 20 में नहीं आता है। 90 दूनी 180, 180 अगर आप करिए तो आपका 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 20 से भी, सबसे कट जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना आ गया, 180 यूनिट। मतलब टोटल वर्क, टोटल काम कितना है, 180 यूनिट का काम करना है इनको। तो अब इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे होगा कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि टोटल काम कितना है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हर एक जो पर्सन है वो एक दिन में कितना काम करता है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ए और सी कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक। मतलब ए कितने दिन काम करेगा, 5 दिन तक, और सी कितना काम करेगा, 5 दिन तक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि टोटल काम ए और सी कितना कर लेंगे, तो ए के लिए इफिशियंसी देखिए कितनी है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो देखिए 10 दिन में टोटल काम खत्म करता है, और टोटल यहाँ पे काम कितना, 180 यूनिट। तो आप आसानी से इसको भाग दे सकते हैं, एक बार ऐसे देख लीजिए कितना गया, 18। तो मतलब ये एक दिन के काम आ गया ए का, कि ए एक दिन में 18 यूनिट काम करता है, और एक कितने दिन तक काम किया है, ये 10 से गुणा मत करिएगा, अल्टरनेट है इसलिए 5 दिन ए और 5 दिन सी होगा। तो ए कितना काम करेगा, 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 90 यूनिट का काम। इसी तरह सी का काम देख लीजिए, सी कितना है यहाँ पे, 15 दिन में पूरा करता है, और ये 180 यूनिट है, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में क्या कर दीजिए 5, ये कितना गया, 12 पंचे 60, कितना गया 60। ठीक है, तो ये अब जोड़िए, टोटल ए और सी ने मिल करके कितना काम कर दिया है, तो ये मिलेगा आपको 150। मतलब 150 यूनिट का काम ए और सी ने मिल करके कर दिया है। काम कितना बाकी रह गया, 180 यूनिट टोटल था, 150 यूनिट हो गया है, बाकी कितना रह गया है, 30 यूनिट। ओके, अब देखिए 30 यूनिट कौन करेगा, बी और डी मिल करके करेंगे। लेकिन क्या कह रहा है कि बी और डी मिल करके कर तो रहे हैं काम एक्स डेज तक, लेकिन फिर भी 1/36 काम तो इसका बाकी रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वर्क है उसका 1/36 निकाल लेते हैं। इसका 1/36 नहीं निकालिएगा, क्योंकि जो 1/36 है वो टोटल का है। तो हम क्या करते हैं कि 180 में 1/36 का गुणा कर दें, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। मतलब 5 यूनिट का काम यहाँ पे रह जाता है। तो आप इसमें से 5 घटा लीजिए, 30 यूनिट टोटल है, 5 यूनिट का काम ए और बी और डी मिल करके नहीं कर पाते हैं। काम कितना किया होगा, 25 यूनिट का काम किया होगा। अब देख लीजिए बी और डी मिल करके कितने दिन काम करेंगे कि 25 मिनट का काम हो जाए। तो देखिए बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 12 दिन काम करने की। तो बी की इफ़िशियंसी मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा कि एक दिन में कितना यूनिट बी काम करता है, 180 में से भाग देंगे 12 को, तो कितना मिल जाएगा, 15।
मतलब बी एक दिन में 15 यूनिट का काम करता है। इसी तरह डी के बारे में अगर मैं बात करूं, डी कितना है, 18 दिन में काम पूरा करता है, मतलब एक दिन में कितना करता होगा, 10 यूनिट का काम करता होगा। तो अब अगर देखिए बी और डी को मिला दूं मैं तो एक दिन का काम कितना आ जाता है, 25 यूनिट आ जाता है। और इतना ही काम यहाँ पे इन दोनों ने मिल करके किया है। मतलब इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 डेज। काफ़ी इजी था, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लंबा लग जाता है, लेकिन खुद से आप करेंगे और समझ गए हैं अगर तो काफ़ी आसान है। टोटल वर्क निकालिए, जब 180 यूनिट है तो हमने निकाल लिया ए और सी ने मिल करके टोटल कितना काम कर लिया है, तो पता चल गया 150 यूनिट तो ए और सी ने मिल करके कर लिया है। बाकी कितना काम है, 30 यूनिट का। और हमको ये पता है कि 30 यूनिट का जो काम यहाँ पे है ये बी और डी मिल करके करेंगे, लेकिन बी और डी मिल करके कर रहे हैं, फिर भी 1/36 काम बाकी रह गया है। तो हमने 180 का 1/36 निकाल लिया, कितना यूनिट काम आ गया, 5 यूनिट। 30 में से घटा दिया, कितना हो गया, 25 यूनिट। 25 यूनिट का काम बी और डी मिलकर करते हैं। बी और डी का एक दिन का काम निकाल लिया, आ गया 25 यूनिट, मतलब दोनों ने मिल करके एक दिन तक ही काम किया है, तो एक दिन पे हमने टिक कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करते और आपको ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता था, मैंने जो पढ़ाया था, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कर सकते थे। इन केस यहाँ पे मेंटल प्रेशर जो एग्ज़ाम का होता है उसको मैं छोड़ दूँ तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है कि ई वर्कड ऑन जॉब जेड फॉर 5 days एंड द रिमेनिंग जॉब वॉज completed by ए बी एंड डी who worked on alternate days starting with A and followed by B and D in that order. Find the number of days B worked for. क्वेश्चन देखिए क्या है कि बता रहे हैं कि ई जो पर्सन है वो जॉब जेड पे काम करता है कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, ठीक है। जॉब जेड भी जॉब एक्स की तरह ही है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं। तो बी के एक दिन का काम हम निकाल लें, बी 20 दिनों में काम पूरा करता है, टोटल वर्क 180 निकाला था, तो ई के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 180 बटे में 20 कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। ये तो पता चल गया। और कितने दिन तक काम करता है, 5 दिनों तक, तो हम 5 से गुणा कर दें तो टोटल ई ने कितना काम किया होगा, 45 यूनिट का। 45 यूनिट का काम किया होगा। अब बाकी का काम कितना बचा हुआ है, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं रिमेनिंग वर्क। तो 180 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 135 यूनिट। आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो 135 यूनिट का काम कौन मिल करके कर रहा है, ए बी और डी, लेकिन कैसे, एक साथ नहीं, कैसे, अल्टरनेट डेज पे। मतलब एक दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर डी काम करेगा, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जब टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था। हम क्या करते हैं कि जितने पर्सन अल्टरनेट डेज में हैं, जैसे 3 पर्सन हैं तो हम इनका एक लॉट बना लेते हैं, कि एक ब्लॉक बना लेते हैं कि ये 3 दिनों तक टोटल कितना काम करते हैं। फिर उसको हम जो रिमेनिंग वर्क होता है या जो भी वर्क कंप्लीट करना होता है उसके पास तक ले जाते हैं गुणा करके। तो वही हमको यहाँ भी करना है। तो ए का एक दिन का काम कितना है देख लीजिए, तो ए का एक दिन का काम हमने अभी निकाला था, कितना है, 18 यूनिट का। बी के एक दिन का काम कितना है, तो बी 12 दिनों में काम खत्म करता है, तो यहाँ पे बी के एक दिन का काम कितना, 180 से भाग देना है बस, 15 आ गया। और डी का कितना आ गया, तो डी का आ जाता है 10। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33 10 43 यूनिट, ठीक है। मतलब अगर तीनों ये ऐसे ए प्लस बी प्लस डी नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है कि 3 दिनों का काम है, ठीक है। 3 दिनों का काम कितना है, 43 यूनिट का काम है, भाग नहीं है, 3 दिनों का काम है, 3 डेज का, ठीक है। भाग मत समझिएगा, 43 यूनिट आ गया 3 दिन का काम। तो हमने क्या करना था कि जब हमको पता चल गया कि ये एक लॉट है, या फिर समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक में कितना काम होता है, 43 यूनिट का, टोटल काम हमको करना कितना है, 135 यूनिट का। तो हम क्या करते हैं, 43 में गुणा करके देखते हैं, 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस कितने पास तक हम जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 4 बार ले जाएंगे, 4 चौक 16, 160 से ऊपर पहुंच जाएगा। 3 बार ले जाते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना हो गया, 129 यूनिट हो गया। मतलब अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि ए बी डी और ए बी डी ऐसे ये आपके काम करते रहे तो 129 यूनिट का काम हो गया है। बाकी का काम कितना बचा हुआ है, तो बाकी का काम बचा हुआ है 6 यूनिट का, क्योंकि 135 यूनिट टोटल काम है, 129 यूनिट का हो गया है। हमको निकालना क्या है कि बी कितने दिन काम किया होगा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे आखिरी दिन कौन काम करता है, डी। तो यहाँ तक जब हो गया तो ये 129 यूनिट हो गया। फिर नेक्स्ट डे कौन काम करने आएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 18 यूनिट का, और काम कितना करना है, केवल 6 यूनिट का। तो जाहिर सी बात है ए इस जॉब को कंप्लीट कर देगा 1/3 डेज में। तो हमको क्या बताना है कि बी कितने दिन काम किया होगा। तो बी कितने दिन काम किया होगा, देखिए 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो केवल 3 दिन बी ने काम किया है, तो 3 पे आप क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे पूछता कि ए कितने दिन में काम को पूरा कर लेता, तो आपको पता है 6 यूनिट का काम करना है,
टोटल ए की इफिशियंसी कितनी है एक दिन में काम करने की, तो वो है 18 यूनिट की। तो 6/18 कर देते, कितना आ जाता, 1/3 दिन में काम कर लेता ए। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अल्टरनेट डेज वाले भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि आप पहले दिन इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाए इतनी आसानी से। इसके लिए आपको जो टाइम एंड वर्क वाली सीरीज है वो पूरी देखनी होगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दे रहा हूँ कि उनका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है इफ़ ए, सी एंड ई वर्कड ऑन जॉब जेड फॉर 2 days ईच एंड द रिमेनिंग जॉब वॉज डन बाई बी एंड डी, if the ratio of number of days for which B and D worked is in the ratio 20:21, then find the number of days for which B worked। देखिए क्या करें कि A, C और E जॉब जेड में काम करते हैं और 2-2 दिन के लिए काम करते हैं, मतलब 2 दिन A, 2 दिन C, 2 दिन E। ओके, फिर क्या करें कि जो बाकी का काम बच जाता है इन तीनों के काम करने के बाद, वो कौन करता है, B और D करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर B और D जितने दिन काम करते हैं उनके काम करने के दिनों का रेशियो अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि वो कितना है, 20:21 का अनुपात है उनके काम करने के दिनों के रेशियो का। तो आपको बताना क्या है कि बी कितने दिनों तक काम किया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ए सी और ई ने कितना काम कर लिया होगा। तो 180 यूनिट टोटल काम है, हमने जाना था। तो एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन का काम है कि एक दिन में 18 यूनिट का काम कर लेता है। फिर क्या है, सी है, तो सी कितने दिन काम करता है, तो सी काम करता है तो 15 दिन काम करता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी भी हमने निकाली थी 12 यूनिट। ई का कितना हो जाएगा, तो ई देखिए 20 दिन में काम ख़त्म करता है, तो एक दिन में 9 यूनिट करता है। तो जोड़ लीजिए कि ए सी मतलब 2-2 दिन का है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, जो भी आए उसको जोड़ लीजिए, या फिर इसको जोड़ लीजिए और सब में आखिरी में 2 से गुणा कर दीजिए। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 और 9 39, 39 गुणे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 यूनिट। मतलब ए, सी और ई मिल करके 78 यूनिट का काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 180 यूनिट। घटा लीजिए 180 में से 78, कितना रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 102 यूनिट का। ओके, मतलब ये काम कौन करता है, बी और डी मिल करके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी और डी कितने दिन तक काम करते हैं ये तो हमको दिया नहीं गया है। ठीक है, इनका रेशियो दिया गया है कि 20:21 का रेशियो है। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि 20x है, ये क्या है, 21x। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमको बी और डी की इफिशियंसी तो पता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है, तो बी के एक दिन का काम कितना हो गया, तो 15 यूनिट। डी का एक दिन का काम कितना हो गया, तो डी का एक दिन का काम हो गया 10 यूनिट का। ओके, तो दोनों पे हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिनों तक इन्होंने काम किया है, जैसे यहाँ पे 2 से गुणा किया था लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो हम क्या करते हैं इसको 20x कर देते हैं और इसको 21x इससे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे में ये 300x और ये 21 गुणे में 10 कितना, 210x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 510x। ये 510x आ रहा है, इतना यूनिट का काम है। और यहाँ पे टोटल काम कितना है, ये तो 102 यूनिट है, तो इसके बराबर में हम हमेशा रखते हैं ये 120 नहीं 102 यूनिट। ठीक है, 102 यूनिट रख दिया। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 102 बटे में 510 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। तो पूछ रहे हैं कि b कितने दिनों तक काम किया होगा, तो b क्या है यहाँ पे, b के काम करने के दिन कितने थे, 20x। तो 20x की जगह पे क्या रखें, 1/5, 5 चौके 20 कितना आ गया, 4 दिन, सॉरी 4 डेज है, यूनिट नहीं 4 डेज हो गया। ठीक है, तो 4 डेज आ गया, बी ने काम किया होगा 4 दिनों तक। अगर पूछता आपसे डी ने कितने दिनों तक काम किया होगा, तो ये आ जाता 21/5 दिनों तक। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक, तो ये आपसे बी से पूछा गया था, तो बी के लिए डी वाला ऑप्शन सही है, टिक करिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था, कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था जिसको आप कर नहीं सकते थे अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्कड ऑन जॉब एक्स इज़ 4:3। कह रहे हैं कि बी और डी अगर बता रहे हैं कि यहाँ पे कि 4:3 दिनों तक काम करते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिन दिए गए हैं वो नहीं दिया गया है, बता रहे हैं कि उनका अनुपात कितना है, 4:3, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में था। कह रहे हैं कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्कड। कह रहे हैं कि अब बताइए कि बी और डी के बीच में
नंबर ऑफ डेज़ का डिफरेंस कितना है कि उन्होंने, अगर आपको ये पता चल जाए कि बी ने मान लीजिए 10 दिन तक काम किया होगा, डी ने 15 दिन तक, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 5 दिनों का। तो वही आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ये जो x मानेंगे हम 4 और 3 के लिए, उस x की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे गुणा करना होगा, तभी हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कि यहाँ पे आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट का, जो सारे पर्सन्स मिल करके यहाँ पे पूरा करते होंगे। तो ए कितने दिन तक काम किया है, 2 दिनों तक। और ए की इफिशियंसी कितनी है हमको पता है, अभी निकाला है कई बार, तो ये पता है 18 है। तो ए की इफिशियंसी के हिसाब से इसने 36 मिनट काम किया होगा। बी कितना है, बी ने 4x डेज तक काम किया है, इस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं अनुपात जो दिया गया। और बी की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी के हिसाब से चलें तो ये कितनी है, 15 यूनिट की। एक दिन में कितना है, 15, तो ये कितना आ जाएगा, 60x। ओके, 60x है, देखिए x है, ठीक। सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी है 12 यूनिट की, तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा ये। डी की इफिशियंसी कितनी है, डी कितने दिन तक काम कर रहा है, 3x दिन तक, और डी की इफिशियंसी है 10 यूनिट की, ठीक है। 10 से आप गुणा कर लीजिए, इसमें कितना आ रहा है, 30x। ये एफिशिएंसी एक दिन का काम तो समझ में आ रहा होगा ना, 180 से सबको बस डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 180 बटे में 18 कर दिया तो 10 आ गया। ई का कितना है, तो 20 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 9, तो ये कितना हो गया, 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन सब को जोड़ लेना है, मतलब अब पांचों पर्सन ने मिलकर के काम किया होगा, 180 यूनिट पूरा किया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम इन सबको जोड़ लें, x की वैल्यू निकाल लें। x यहाँ पे अननोन है, तो हमको आसानी से पता चल सकता है, एक इक्वेशन है और एक अननोन है, आसानी से पता चल सकता है। तो 36 और 36 कितना हो जाएगा, 72। 36 और 60 x को मत जोड़ दीजिएगा, ये x वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आप 60x और 30x जोड़ सकते हैं, 36 और 60 नहीं जोड़ सकते हैं। 36 और 36 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90, तो ये आ गया 90। 60 और 30 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90x, बराबर में कितना हो गया, टोटल काम कितना है, 180 यूनिट। अब देखिए 90 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर ले जाइए, ये 90 इसमें 180 में से घट जाएगा, तो 90x बराबर में कितना बचेगा, 90, 90 में से 90 चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई, नंबर ऑफ डेज आपने माने थे 4x और 3x, आपको इनका डिफरेंस निकालना था, तो मतलब 4x माइनस 3x निकालना था। 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। तो इनके बीच में वर्क जो डेज का डिफरेंस है कितना गया, 1 डे का। आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि इफ़ सी वर्कड ऑन जॉब वाई विथ 5/4 times his given efficiency and was assisted by B every third day, then find the time taken by C to complete the job Y। ओके, क्या करें कि C अगर जॉब Y को करता है, लेकिन कैसे, जो उसकी इफ़िशियंसी है, हमने देखा था C की इफ़िशियंसी कितनी थी, 12 यूनिट की, उससे नहीं, कह रहे हैं कि अपनी इफ़िशियंसी के 5/4 टाइम्स में। तो आपको क्या करना है कि C की नई इफ़िशियंसी निकाल लेनी है, तो 12 गुणे में 5/4 कर देना है, तो 4 तियाँ ये कितना हो जाएगा, 12। तो इस हिसाब से अब नई इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट। ओके, 15 यूनिट नई इफिशियंसी आ गई। और कह रहे हैं कि बी उसको हर तीसरे दिन, थर्ड डे में असिस्ट करता है। मतलब कैसे काम होगा कि सी काम करेगा, जैसे 2 दिन काम किया, तीसरे दिन बी आ जाएगा, फिर सी काम करेगा 2 दिन, फिर बी आ जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब पता चल गया सी एक दिन में कितना काम करता है, 15 यूनिट। बी की इफिशियंसी अगर आप निकालना चाहें तो बी की इफिशियंसी भी कितनी आ जाती है, वो एक दिन में 15 यूनिट का काम करता है। तो अगर आप देखिए अभी जैसे किया था अल्टरनेट डेज वाला कि एक लॉट या एक ब्लॉक में कितने यूनिट का काम हो जाता है, देखिए तो सी के द्वारा 15 यूनिट का काम होगा, फिर यहाँ पे सी के द्वारा 15 यूनिट का काम होगा, और बी के द्वारा भी 15 यूनिट का काम होगा, मतलब 15 तियाँ 45, एक ब्लॉक में 45 यूनिट का काम होगा। टोटल वर्क हमारे पास 180 यूनिट है ही, तो 45 से आप देखिए कितनी बार में इसको काट सकते हैं, अगर देखिए तो 4 बार में पूरा कट जाएगा। मतलब आप देखेंगे तो आपको ये 45 वाला जो ब्लॉक है ये 4 बार चलाना पड़ेगा। तो ऐसे आप देखें तो सी सी बी, फिर से सी सी बी, फिर बी, फिर सी सी बी, ऐसे में ये पूरा काम हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर ये ऐसे 4 ब्लॉक में हो रहा है तो हर एक ब्लॉक में सी ने कितना काम किया होगा, 2 दिनों तक। तो इस हिसाब से देखिए 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 13 दिन दिया गया नहीं, ये 1 डेज है, यहाँ पे डेज नहीं लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, लिखा ही नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, ई कितना है, 12 डेज, तो 12 डेज भी नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पे 8 डेज होता तो वो सही होता, वरना इसमें कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज का।
ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है। तो ये भी अल्टरनेट डेज की तरह ही एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो इफिशियंसी वाला फैक्टर था ये ऐड हो गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन आपने अगर वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते थे और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो टाइम एंड वर्क पे पूछे गए थे, मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन पे आधारित थे। तो ये ऐसे करने थे इनको, अगर आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाना होगा, समझा होगा, तो आपको ये समझ में अब आ रहा होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, डुएबल थे, इनको छोड़ा नहीं जा सकता था, आसानी से आप इनको कर सकते थे। लेकिन एग्जाम में एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहता ही है कि अगर आपको टाइम एंड वर्क DI के रूप में मिल जाए तो पहले 2 मिनट तो आपको यही समझने में लग सकता है कि अब इसको किया कैसे जाएगा, क्या पूछा गया होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं, दिमागी तौर पर कूल रख पाते हैं, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आसानी से इसके सारे आंसर भी निकाल सकते थे और सारे नंबर, आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं था जिसको आप छोड़ सकते थे, आसानी से करके आप पूरे नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ और आप भी मुझे इसी तरह अपना सपोर्ट दे करके रखिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे करके रखता हूँ, आप वहाँ से जा करके फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की जो अपडेट वो रेगुलर मिलती रहेंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होती रहेगी और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।